हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2022 को, उसकी एक अपडेट आई हुई है। तो आप उसको समझ लीजिए, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, एक तरीके की एक अपडेट आई हुई है और कहते हैं ऑफिशियल अपडेट है। तो आप समझ लीजिए कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा, आप कब तक आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, तो अभी अपडेट में क्या आया है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, जो आपका रिजल्ट है जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट 2022 का, वो जो आपका रिजल्ट है वो 25 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, 25 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी उसी समय पर 1-2 दिन के अंदर में, या हो सकता है 1-2 दिन का समय ले ले, या उसी दिन आपकी टाइपिंग की डेट भी दे देगा। तो जो 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 ऑफिशियल न्यूज़ निकल के आई है वो यह है कि आपका जो टाइपिंग है वो 15 फरवरी 2023 तक, 15 फरवरी तक टाइपिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है। टाइपिंग कब होगी, तो 15 फरवरी तक। देखिए, आपको टाइपिंग का समय बिल्कुल मिलेगा नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था। और ये पहली बार नहीं, पिछली जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भर्तियां हुई हैं उसमें भी यही है। देखिए, अभी मैं सिर्फ जूनियर असिस्टेंट का ही बता रहा हूँ, साथ में क्या क्या कहते हैं, स्टेनो की भी भर्ती थी। जो क्या कहते हैं डी लेवल था, ग्रुप डी लेवल था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसकी भर्ती थी, उसका भी रिजल्ट साथ में ही आएगा। ठीक है, तो उसमें भी जो आगे का प्रोसेस है उसमें समय मिलेगा नहीं। अभी फिलहाल जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, उसका बाकी चीज़ों का वीडियो में बाद में लेके आऊँगा। फिलहाल जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, तो 15 फरवरी तक आपकी जो टाइपिंग है वह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और टाइपिंग किस प्रकार से कंप्लीट होगी। ठीक है, तो टाइपिंग किस प्रकार से होगी, मैंने आपको बताया है कि 50 नंबर की टाइपिंग होनी है, 25-25 नंबर की। ठीक है, 25 नंबर आपको हिंदी में मिलेंगे, 25 इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, और स्पीड कितनी चाहिए है, इंग्लिश के लिए 30 की स्पीड चाहिए, हिंदी के लिए 25 की स्पीड चाहिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। और नंबर किस आधार पर मिलेंगे, सबसे ज़्यादा बच्चों का प्रश्न ये है कि सर नंबर किस आधार पर मिलेंगे। जो हम नंबर क्या कहते हैं टाइपिंग करेंगे उसमें कुछ गलतियाँ भी होंगी, तो किस प्रकार से उन गलतियों के नंबर कटेंगे। देखिए, जो नंबर आपको मिलेंगे ना, वो आपकी एक्यूरेसी के आधार पर मिलेंगे कि आपने कितना परसेंट सही किया है। देखिए, आपको एक स्पीड तो चाहिए, मतलब 30 की स्पीड और 25 की स्पीड तो चाहिए, इंग्लिश में 30 की और हिंदी में 25 की स्पीड तो आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी, पार करनी ही पड़ेगी। लेकिन आपने कितना परसेंट सही किया, 97% सही किया, 98% सही किया, 85% सही किया, जो आपकी एक्यूरेसी होगी ना उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे टाइपिंग में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, समझाने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं ऐसी ये जो टाइपिंग में नंबर मिलेंगे उसका वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा, किस प्रकार से आपको क्या कहते हैं टाइपिंग में नंबर मिलेंगे, किस प्रकार की एक्यूरेसी काउंट की जाएगी, किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इतना समझा दे रहा हूँ कि एक्यूरेसी के आधार पर नंबर मिलेंगे। 15 फरवरी तक आपकी टाइपिंग हो जाएगी। इसके बाद क्या है, कट ऑफ सर कितना जा सकता है टाइपिंग के लिए। देखिए, मैंने कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, आप उसको देख लीजिए कि कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन अगर आप अभी ओरल तरीके से समझें कि, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 72 के आसपास बन रहे हैं, 72 के आसपास बन रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले, EWS वाले नहीं, जनरल कैटेगरी वाले 72 के आसपास बन रहे हैं, तो टाइपिंग तैयार रखें अपनी। जो SC ST वाले हैं, ST वाले, वो उनके करीब 67 के आसपास तक बन रहे हैं, 67 के आसपास बन रहे हैं, तो अपनी टाइपिंग तैयार रखें। और बाकी का भी मैंने बना रखा है, वीडियो बना रखा है, सबको बताया है कि जो एक्स सर्विस मैन हैं, जो क्या कहते हैं विकलांग वाले आते हैं, ठीक है, तो जो दिव्यांग वाले आते हैं उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना पिछली बार गया है, एक्स सर्विस मैन कितना गया है, DFF का कितना गया है, सबका मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए, अभी बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी आप ओरल तरीके समझिए, जनरल कैटेगरी वाले 72 के आसपास अगर आप बन रहे हो तो आप तैयार रखो टाइपिंग। 1-2 नंबर कम भी है, 70 भी है, तो भी तैयार रखो, क्योंकि टाइपिंग में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपकी भर्ती कब तक कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, पिछली भर्ती क्या, आपकी भर्ती कब तक कंप्लीट हो जाएगी, तो पिछली भर्ती के आधार पर आपके बात करें। देखिए, पिछली भर्ती करीब जो 2018 में भर्ती आई हुई थी, 18 की लगभग दिसंबर माह में भर्ती आई थी, और 2019 की अगस्त सितंबर में कंप्लीट हो गई थी, लगभग 8-9 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट हो गई थी। तो उस आधार पर आप मान लीजिए कि आपकी जो भर्ती है वो मई तक कहाँ तक, मई या जून तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो ज्वाइनिंग होती है वो पुलिस वेरिफिकेशन के पहले ही हो जाती है। बाकी भर्तियों में जो ज्वाइनिंग होती है पहले आपका रिजल्ट आता है, इसके बाद PV होता है, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो सब सारे जो क्या कहते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वेरिफिकेशन हो जाता है, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। लेकिन इसमें हाईकोर्ट में ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट आपका आएगा, आपको पहले ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्या कहते हैं वेरिफिकेशन जो PV है, पुलिस वेरिफिकेशन है, वो होता रहेगा अपने समय पर। ठीक है, तो इसमें ये होता है, तो ज्वाइनिंग भी तुरंत दे देते हैं। अगर आपका रिजल्ट है मई में आ जाता है तो आप समझ लीजिए जून में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये इस प्रकार से है। ठीक है,
अच्छा, अब मेन बातें कर लेते हैं टाइपिंग को लेकर कि सर जो क्या कहते हैं टाइपिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि बैक स्पेस यूज़ होगा कि नहीं होगा। बैक स्पेस को लेकर प्रश्न था। बिल्कुल, आप कितने भी बार चाहो उतने बार आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। माउस को उठा के टर्टल में, चाहे टर्टल को कहीं पर भी ले जाके वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। कहीं पर भी बैक स्पेस, ये नहीं कि आपको आपको क्या कहते हैं अगर आपने देखा कि पहली लाइन में मेरी गलती हो गई, आप तीसरी लाइन में हो तो आपको 2 लाइन मिटानी पड़े फिर आप उसको सही करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप टर्टल माउस उठाइए, टर्टल वहाँ पर पहुँचाइए, वहाँ पर क्लिक कीजिए, बैक स्पेस दबाइए, उसको सही कीजिए, आगे बढ़िए, यहाँ पे आपने टाइपिंग कीजिए। बैक स्पेस आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, कितने भी बार यूज़ कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपने स्पेस दबा दिया है फिर आप बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड जो क्या कहते हैं एनडीए एग्ज़ाम करा रहा है उसका जो आधार है वो इसी प्रकार का है कि आप बैक स्पेस किसी भी प्रकार से यूज़ कर सकते हो। और साथ में वर्ड हाईलाइटेड होगा कि नहीं होगा। देखिए, वर्ड हाईलाइटेड नहीं होगा, ना ग्रीन से, ना रेड से, ना हाईलाइटेड होगा, ना अंडरलाइन होगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल तरीके से टाइपिंग होगी, कोई हाईलाइटेड वर्ड नहीं होगा। आप समझ लीजिए, बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हो लेकिन वर्ड हाईलाइटेड नहीं होगा। आप कहाँ टाइपिंग कर रहे हैं वो शो नहीं करेगा, ठीक है। अभी क्या कहते हैं पिछले साल दिसंबर मतलब 2021 की दिसंबर में एक एग्ज़ाम हुआ था समीक्षा अधिकारी का, हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी का। वो भी एनटीए ने ही कराया था। उसमें जो टाइपिंग कराई गई थी उसमें भी बिल्कुल यही लेवल था। वही लेवल यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। वही लेवल जूनियर असिस्टेंट में भी होने वाला है। बैक स्पेस आप कितनी बार भी यूज़ करो लेकिन वर्ड हाईलाइटेड नहीं होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, हाईलाइटेड होगा कि नहीं हो चुका। इसके बाद टाइपिंग में नंबर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस आधार पर आपका टाइपिंग में नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने आपको समझा दिया है। अभी से अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपको टाइपिंग के लिए समय नहीं मिलेगा। 15 फरवरी तक आपकी टाइपिंग हो जाएगी। अगर 15 फरवरी तक टाइपिंग हो जाती है तो 15 मार्च तक या मार्च की लास्ट तक आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। और अप्रैल में आपका डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मई में आपको फाइनल रिजल्ट आ सकता है। ये पूरी इस तरीके की उम्मीद है। हाई कोर्ट इसी प्रकार से काम करता है, ठीक है। बाकी सारे अपडेट आते रहेंगे। आपको बता दिया गया है किस प्रकार से देखिए और किस प्रकार से टाइपिंग करनी है। जैसे आपने मान लो टाइपिंग नहीं तैयार की है, मंगल इंस्क्रिप्ट आपको नहीं मिल पा रहा है कि या मंगल इंस्क्रिप्ट आपको मिल भी गया है तो आपको टाइपिंग स्पीड नहीं बन पा रही है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं उसके कि किस प्रकार आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, किस प्रकार आपको स्पीड बढ़ानी है इंग्लिश टाइपिंग पर, हिंदी टाइपिंग पर खासकर मंगल इंस्क्रिप्ट पर जो इसमें मांगी गई है, ठीक है। ऑनलाइन टाइपिंग किस प्रकार करते हैं आप गूगल में जाइए, मैंने पूरा बताया। अभी मैं बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। पहले आप देखिए, जाके मेरे वीडियो बड़े होंगे, प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि टाइपिंग कैसे करते हैं। पूरा मैंने आपको बताया हुआ है, आपको पूरी एक बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी है तो अपने आप टाइपिंग तैयार रखिए। अगर आपके 70 के आसपास नंबर बन रहे हैं, अगर जनरल कैटेगरी में थोड़े बहुत कम बन रहा है, दूसरी कैटेगरी में थोड़े बहुत कम बन रहा है, तो भी आप अपनी टाइपिंग तैयार रखिए, ठीक है। तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही बताना था मुझे आज की वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जितनी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है उस समय पर आपको मिलती रहें।